हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बेसिक सपोर्ट चैनल। बेसिक सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट यानी विराम की स्थिति को जाना था। ये जाना था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन नहीं करता तो हम कहेंगे कि वो रेस्ट में है यानी विराम की स्थिति में है, जैसा कि एग्जाम्पल के रूप में इस घर को दिखाया गया है। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने जाना था मोशन के बारे में, यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है यानी गति कर रहा है। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी जाना था कि कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को अगर हम लोगों को चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो फोर्स के बारे में एक हल्की सी झलक देखी थी हम लोगों ने, इसमें हम लोग डिटेल जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या होता है, बल किसे कहते हैं, इसे जानने के लिए हम लोग अपने रोज़मर्रा के निजी जीवन से एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा कि पहला एग्जाम्पल है, व्हेन वी वांट टू ओपन ए डोर वी हैव टू पुल द डोर हैंडल। अगर हम किसी दरवाजे को ओपन करना यानी खोलना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, दरवाजे के हैंडल को पकड़ के खींचना पड़ेगा तो वो खुल जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एंड व्हेन वी वांट टू क्लोज द डोर वी हैव टू पुश द डोर हैंडल विथ आवर हैंड। अगर हमें किसी दरवाजे को बंद करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके हैंडल को पुश करना पड़ेगा यानी धक्का देना पड़ेगा, जो यहाँ एग्जाम्पल के रूप में दिखाया गया है। एक लड़का है जो दरवाजे को बंद कर रहा है। तीसरा एग्जाम्पल, व्हेन वी किक ए फुटबॉल वी पुश द फुटबॉल बाय आवर फुट। अगर जब भी हम किसी फुटबॉल को किक करते हैं, मारते हैं, तो हम क्या करते हैं, फुटबॉल को पुश करते हैं अपने पैर से, यानी फुटबॉल को धक्का देते हैं अपने पैर से। अगला एग्जाम्पल है, यहाँ पे दिखाया गया है कि एक वेट लिफ्टर है जो वजन को उठा रहा है। तो पहले क्या कर रहा है, वो ज़मीन से वजन को पुल कर रहा है, खींच रहा है ज़मीन से छुड़ाने के लिए, और फिर ऊपर की ओर पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है ताकि वो वेट को ऊपर की ओर उठा सके। तो यहाँ भी पुश या पुल हो रहा है। तो इन ढेर सारे एग्जाम्पल से ये निष्कर्ष निकलता है कि द पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स, यानी किसी भी वस्तु पे लगने वाले धक्का या खिंचाव को ही बल कहते हैं। ठीक है, द पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट या बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। तो चलिए फोर्स के बारे में और भी डिटेल में जानने के लिए इसके इफेक्ट यानी प्रभाव को देखते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स, बल के प्रभाव। हम पहले से ये जानते हैं कि ए फोर्स कैन नॉट बी सीन, बल को देखा नहीं जा सकता। ए फोर्स कैन बी जज ओनली बाय इफेक्ट विच इट कैन प्रोड्यूस इन वेरियस ऑब्जेक्ट अराउंड अस। यानी हमारे चारों तरफ जो भी वस्तुएं उपस्थित हैं उसमें बल का जो प्रभाव होता है, उस पर जो बल का प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, उस प्रभावों से हम केवल फोर्स का अनुमान लगा सकते हैं। हम उसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि बल वास्तव में होता है, लेकिन उसको हम देख नहीं सकते हैं डायरेक्टली। तो चलिए अपने निजी जीवन से कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उसी से समझते हैं कि फोर्स का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो पहला इफेक्ट है, ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी। फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी रुके हुए वस्तु को हिला डुला सकता है, उसको चला सकता है, गति करा सकता है। जैसा कि एग्जाम्पल में यहाँ दिखाया गया है कि एक व्हीकल है जिसको ढेर सारे लोग पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, जिससे वो क्या कर रहा है, हिल डुल रहा है, गति कर रहा है। ऐसा हम लोगों ने भी किया है अपने जीवन में या करते ही होंगे। जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है तो उसको धक्का दे के स्टार्ट करना पड़ता है, जैसे ट्रैक्टर हो गया, तो क्या करते हैं, उसको धक्का देते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। अगला इफेक्ट क्या हो सकता है देखते हैं, ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी।
फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी गति करते हुए ऑब्जेक्ट को, बॉडी को रोक सकता है। जैसा कि एग्जांपल में यहाँ दिखाया गया है कि विराट कोहली हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक मूव करते हुए बाल को कैच कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। जैसे वो कैच कर रहे हैं बाल को, वो क्या कर रहे हैं, गेंद को अपने हाथों से फोर्स लगा के रोक रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि इनके हाथों के द्वारा बॉल पे फोर्स लग रहा है और बाल जो मूव कर रहा है वो क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है। वैसे ही दूसरे एग्जांपल में एक गाड़ी है जो ब्रेक अप्लाई करने पे ब्रेक क्या कर रहा है, गाड़ी के पहिए पे फोर्स लगा रहा है और गाड़ी क्या हो जा रही है, रुक जा रही है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं दो, जिससे ये प्रूफ होता है कि फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी गति करते हुए बॉडी को रोक सकता है, स्टॉप कर सकता है। तो ये दो इफेक्ट हुए। वो क्या, इन दोनों इफेक्ट क्या दिखा रहे हैं कि फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी बॉडी के पोजीशन को चेंज कर सकता है, रेस्ट से मोशन और मोशन से रेस्ट। तीसरा इफेक्ट क्या है, ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। बल क्या कर सकता है, किसी भी गति करते हुए ऑब्जेक्ट के स्पीड को बदल सकता है। जैसा कि सेम एग्जांपल से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि विराट कोहली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक गेंद के स्पीड को भी, इसको रोकने के साथ साथ उसके स्पीड को भी चेंज कर रहे हैं। पहले गेंद का स्पीड कुछ और था और जैसे वो रोक रहे हैं, बाल को स्टॉप कर रहे हैं, उसका स्पीड क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, बदल जा रहा है। ठीक वैसे ही गाड़ी के भी इसके भी रेफरेंस में वही बात है कि जो गाड़ी है वो भी रुक जा रही है, इसका स्पीड क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। कुछ और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है कि एक फुटबॉलर है जो फुटबॉल को किक कर रहा है। तो पहले फुटबॉल रेस्ट में था और अब क्या कर रहा है, बहुत तेज स्पीड से मूव कर रहा है। अगला इफेक्ट है, ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। बल क्या कर सकता है, किसी भी गति करते हुए ऑब्जेक्ट के दिशा को बदल सकता है। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि एक बैट्समैन है जो बॉलर के द्वारा डाली गई गेंद को दूसरे दिशा में, दूसरे डायरेक्शन में उसको पुश कर रहे हैं बैट से। तो क्या कर रहे हैं, बेसिकली फोर्स लगा के और इस गेंद के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है बैट्समैन। वैसे ही दूसरे एग्जाम्पल में दिया गया है, दो छोटे छोटे बच्चे हैं चंगू मंगू जो बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, जो बैडमिंटन कॉक है उसके डायरेक्शन को लगातार बदल रहे हैं। चंगू मंगू की तरफ उसको फोर्स लगा के डायरेक्शन चेंज कर रहा है और वैसे मंगू चंगू की तरफ। तो फोर्स क्या कर सकता है कि किसी भी मूविंग बॉडी के, गति करते हुए बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। अगला इफेक्ट क्या है देखते हैं। अगला इफेक्ट है, ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। बल क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को बदल सकता है। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि जब भी हम बैलून को फुलाते हैं तो उसमें हवा भरते हैं अपने मुंह से। तो बेसिकली क्या करते हैं, हम फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स कौन लगाता है, जो हवा हम पुश करते हैं बैलून के अंदर, वो हवा बैलून पे अंदर से बाहर की ओर फोर्स लगाता है, जिससे बैलून क्या हो जाता है, फूल जाता है। और अगर ये फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो बैलून क्या हो जाता है, फट जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली जो फोर्स है वो बैलून के शेप को चेंज कर रहा है। पहले शेप कुछ और था, जैसे बैलून फूला उसका शेप कुछ और हो गया और जैसे फटा उसका शेप कुछ और हो गया। तो इस तरह से फोर्स क्या कर सकता है, शेप को चेंज कर सकता है। दूसरा एग्जांपल यहाँ दिखाया गया है कि एक स्प्रिंग है जिसको दोनों साइड से पुल किया गया तो इसका जो शेप है वो चेंज हो गया। तो ऐसे और भी ढेर सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसा कि जैसे हम टूथपेस्ट का जो ट्यूब होता है उसको दबाते हैं तो पेस्ट बाहर निकलता है। तो बेसिकली क्या होता है, जो टूथपेस्ट ट्यूब है उसका शेप चेंज हो जाता है और पेस्ट बाहर आता है। तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है ट्यूब पे और ट्यूब से पेस्ट बाहर आ जा रहा है, तो जो ट्यूब का शेप है वो चेंज हो जा रहा है। तो इस तरह से हम फोर्स का एक डिटेल्ड डिफिनेशन दे सकते हैं कि ए फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस विच टेंड्स टू सेट ए स्टेशनरी बॉडी इन मूविंग मोशन और स्टॉप ए मूविंग बॉडी और विच टेंड्स टू चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी और विच टेंड्स टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। बल एक तरह का प्रभाव होता है जो किसी रुके हुए बॉडी को यानी स्टेशनरी बॉडी को
गति में ला सकता है, मोशन में ला सकता है, या किसी मूविंग बॉडी को गति करते हुए वस्तु को रोक सकता है, स्टॉप कर सकता है। एंड विच टेंड्स टू चेंज द शेप, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट के गति करते हुए बॉडी के स्पीड को बदल सकता है और दिशा को भी बदल सकता है, या किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप यानी आकृति एंड साइज मतलब आकार को बदल सकता है। जैसा कि ढेर सारे एग्जाम्पल में यहाँ दिखाया जा रहा है, फिगर के माध्यम से सभी एग्जाम्पल को यहाँ दिखा रहे हैं हम। तो आप लोग देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि डायरेक्शन, गति करते हुए ऑब्जेक्ट को स्टॉप किया जा रहा है पहले दूसरे एग्जाम्पल में, तीसरे में डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसमें जो गुब्बारा फुला रहा है इसमें शेप और साइज बदल रहा है। तो ये ढेर सारे एग्जाम्पल हैं जो फोर्स के वेरियस इफेक्ट को, अलग अलग प्रभाव को यहाँ दिखा रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग फोर्स के बारे में डिटेल में जाने होंगे, समझे होंगे। अगर कुछ सीखने को मिला है तो फिर से मैं वही बात कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपके और भी जो फ्रेंड्स हैं वो इसको देख सकें, समझ सकें और वो भी अपना ज्ञान बढ़ा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और बने रहिए हमारे साथ बेसिक सपोर्ट चैनल में। धन्यवाद।